नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहाँ दशकों तक एक खास राजनीतिक विचारधारा का दबदबा रहा, लेकिन आज वही बंगाल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों में बदलाव की कहानी। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये जीत किसी सामान्य चुनावी नतीजे जैसी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे यह साफ था कि पार्टी की मौजूदगी बेहद सीमित थी। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वोट शेयर जो कभी महज 4% के आसपास सिमटा हुआ था, अब बढ़कर लगभग 45 से 46% तक पहुंच गया है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की रणनीति, संगठन और जमीनी मेहनत का परिणाम है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि शून्य से शिखर तक के सफर की मिसाल है, जो भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए इसके इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दशकों तक इस राज्य में वामपंथी दलों का मजबूत शासन रहा, जिसने यहाँ की राजनीतिक दिशा तय की। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने मां, माटी, मानुष के नारे के साथ सत्ता में प्रवेश किया और लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 2011 में जहां बीजेपी की मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी, तो वहीं 2016 में उसे केवल 3 सीटें मिली। 2021 में 77 सीटों के साथ वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी और अब 200 से अधिक सीटों के साथ उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये बदलाव किसी एक चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की रणनीतिक योजना, संगठनात्मक विस्तार और जमीनी स्तर पर लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। चुनावी नक्शा और जनता का मूड। अगर हम चुनावी नक्शे पर नजर डालें तो पूरा पश्चिम बंगाल लगभग एक ही रंग भगवा में रंगा हुआ दिखाई देता है। उत्तर बंगाल में जहां पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया, तो वहीं पश्चिम इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और सीमावर्ती जिलों में भी मजबूत पकड़ बनाती नजर आई बीजेपी। इससे साफ होता है कि ये जीत किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में एक व्यापक लहर के रूप में उभरी है। ये सिर्फ सीटों की बढ़त नहीं, बल्कि जनता के मूड में आए बड़े बदलाव का संकेत है, जिसने पूरी सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया। बीजेपी की जीत के पीछे की बड़ी वजह। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे। इसके पीछे कई अहम कारण हैं। ये वही कारण है जिन्होंने मिलकर इस चुनाव के नतीजों को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहला बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। करीब 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से जनता के बीच बदलाव की इच्छा पैदा होती है और यही माहौल इस बार पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन की भावना को बहुत प्रभावी तरीके से अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाया और जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया कि अब बदलाव जरूरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था मजबूत संगठन और बूथ स्तर की रणनीति। 1 बूथ 10 बूथ जैसी योजनाओं के जरिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को बेहद मजबूत किया। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय मौजूदगी और बेहतर मैनेजमेंट ने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी का संदेश हर मतदाता तक पहुंचे और वोटिंग के दिन उसका असर साफ दिखाई दे। तीसरा बड़ा फैक्टर रहा महिला और युवा वोटर्स का झुकाव। महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। वहीं युवाओं के लिए रोजगार और विकास के वादों ने उन्हें आकर्षित किया। इन दोनों वर्गों ने मिलकर चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके अलावा नेतृत्व और नैरेटिव भी इस जीत का अहम हिस्सा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों और लगातार प्रचार ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पूरे अभियान को व्यक्तिगत हमलों से दूर रखते हुए विकास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया गया, जिससे जनता के बीच एक स्पष्ट और सकारात्मक संदेश गया। इस पूरे चुनाव में सबसे अहम बात रही पार्टी की भारी छवि को बदलने की रणनीति। लंबे समय तक बीजेपी को एक भारी पार्टी के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बार
पार्टी ने बंगाल की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय भावनाओं से खुद को जोड़ने की कोशिश की। इससे लोगों के बीच भरोसा बढ़ा और ये धारणा मजबूत हुई कि पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि राज्य के साथ जुड़कर काम करना चाहती है। इन सभी कारणों ने मिलकर पश्चिम बंगाल में इस बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव रखी है। अब हम बात करते हैं टीएमसी की चुनौतियां और हार के कारण। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए इस चुनाव कई अहम सवाल छोड़ गया है। ममता बनर्जी, जिसे सब दीदी के नाम से जानते हैं, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को इस बार कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा कारण रहा सत्ता विरोधी लहर, जो लंबे समय तक शासन करने के बाद स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। इसके साथ ही संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ कमजोरियां सामने आई, जहां जमीनी स्तर पर पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं दिखी। इसके अलावा पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने भी चुनावी माहौल पर नकारात्मक असर डाला, जिससे विरोधियों को मुद्दा मिला और जनता के बीच एक अलग संदेश गया। वहीं बदलता हुआ वोटिंग पैटर्न भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ। खासकर युवा और नए मतदाताओं की प्राथमिकताएं पहले से अलग नजर आई। कुल मिलाकर इन सभी कारणों ने मिलकर चुनावी समीकरण को बदल दिया और नतीजों पर सीधा प्रभाव डाला, जिससे पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, या आने वाले समय में फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल की ये जीत सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो ये थी पश्चिम बंगाल में बदलती राजनीति की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की ये जीत सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक स्थायी बदलाव है या सिर्फ एक चुनावी लहर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी गहराई वाले विश्लेषण के लिए जुड़े रहें 360 डिग्री के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।